जो घटना आज हम बताने जा रहे हैं वो है एमिटीविल की हॉरर कहानी और एक सच कहानी है। ये इतनी फेमस है कि इस घटना पर आधारित 40 से भी ज़्यादा फिल्में बनी हैं और 20 से भी ज़्यादा किताबें लिखी गई। जी हाँ, एमिटीविल हॉरर केस दुनिया भर में फेमस है। कहा जाता है कि इस घर में बहुत सारे राज दफन हैं। ये कहानी इतनी भयानक है कि एक ही रात में एक परिवार के 6 सदस्यों की हत्या की गई और फिर इसके बाद जब वहाँ पर दूसरी एक फैमिली रहने के लिए आई तो उस फैमिली के लिए भी ये घर रातों रात में मौत का तांडव बन गया। नमस्कार, शॉक जोन में आपका स्वागत है। ये घटना न्यूयॉर्क के एक लॉन्ग आइलैंड की है और घर का नाम है 112 ओशन एवेन्यू एमिटीविल। इस घर में कुल मिलाकर 7 मेंबर्स रहते हैं। रोनाल्डो ड्यूफियो और उसकी पत्नी लुइस ड्यूफियो, उनके 5 बच्चे, सबसे बड़ा बेटा जूनियर रोनाल्डो जिसकी उम्र है 23 साल और बाकी 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। जूनियर रोनाल्डो घर का सबसे बड़ा बेटा, जिसे लोग बूच के नाम से जानते हैं। 13 नवंबर 1974 का दिन है। रोनाल्डो अपने पापा की कंपनी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में काम कर रहा था। तभी अचानक उसको पता चला कि उसके पापा आज काम पर नहीं आए। तो उसने घर पर फ़ोन करके देखा लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। शाम होते ही वो दोस्तों के साथ ऑफिस से बाहर निकलता है और हमेशा की तरह बार में जाकर शराब पीता है और फिर से एक बार घर पर कॉल करके चेक करता है, लेकिन इस बार भी अफसोस की बात कि कोई फ़ोन नहीं उठाता। वो काफ़ी चिंतित होता है और घर के 6 मेंबर्स होने के बावजूद भी कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, ये बात उसे परेशान कर रही थी। करीब शाम 6:30 बजे वो भागते भागते घर चला जाता है। घर एकदम जैसे कि वैसा था, लेकिन कोई भी घर का मेंबर बाहर नहीं दिख रहा था। डोरबेल बजाने पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अब रोनाल्डो डर गया और खिड़की से घर के अंदर आ गया। फिर अंदर जाकर चेक किया तो सब सामान जैसे कि वैसा ही था, लेकिन घर में कोई दिख नहीं रहा था। फिर अपने माता पिता के रूम में जाकर देखता है तो काफ़ी डरावना और भयानक दृश्य देखता है। वो देखता है कि किसी ने उसके माता पिता को बंदूक की गोलियों से मार दिया है। उसने अपने बहनों के रूम में जाकर देखा तो उनको भी किसी ने मार डाला था। और वैसे ही वो लड़खड़ाते हुए अपने छोटे भाइयों के रूम में जाता है तो वहाँ पर भी बिल्कुल वही नज़ारा उसको दिखता है। उसके भाइयों को भी किसी ने गोलियों से मार दिया है। रोनाल्डो की पूरी फैमिली अब किसी ने ख़त्म कर दी है। इससे बड़ा दुख और किसी की लाइफ में क्या ही हो सकता है। बेचारा रोनाल्डो रोते हुए लोगों की मदद मांगने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि मेरी फैमिली को किसी ने मार डाला है। आखिरकार मौके पर पुलिस आती है। वो भी ये भयानक नज़ारा देखकर हैरान हो गई। पुलिस को जांच में ये पता चला कि सबका मर्डर .35 कैलिबर मार्लिन राइफल से किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी दर्शाया कि हत्याएं नींद में की गई है। सबको एक ही गोली मारी, लेकिन रोनाल्डो के पेरेंट्स को 2-2 गोलियां मारी है और ये सब घटना रात के 3 बजे की गई है। इसका मतलब है कि जिस वक्त घर में हत्याएं हो रही थी उस वक्त घर में रोनाल्डो भी मौजूद था। इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि जब सबको गोली मारी गई तो रोनाल्डो को क्यों नहीं मारी, और अगर ऐसी बात हुई तो रोनाल्डो को दिन भर इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला। पुलिस ने रोनाल्डो के फ्रेंड से पूछताछ की तो पता चला कि रोनाल्डो का अपने परिवार के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। उसने अपने पिता का सख्त रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था और उसकी अपने माता पिता के साथ बिल्कुल पटती नहीं थी। रोनाल्डो ने कई बार अपने दोस्तों को बताया था कि वो अपने परिवार से छुटकारा पाना चाहता है। इन सब बयानों और सबूतों के मुताबिक पुलिस के शक के दायरे में अब खूनी रोनाल्डो ही है। पुलिस को ये सारी बातें पता चलने के बाद उन्होंने रोनाल्डो से पूछताछ की तो बहुत हैरान करने वाली बातें उसने बताई। उसने बताया कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हालांकि उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसने इतना सब कुछ कर दिया है। उसने बताया कि उसने बहुत दिनों से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो कहती थी कि मार डालो, सबको मार डालो, लेकिन उसकी कभी उन आवाज़ों से बात करने की हिम्मत नहीं हो गई। लेकिन अचानक से उस पर कुछ ऐसा सवार हो गया कि उसने एक एक करके पहले अपने माता पिता को मारा और फिर अपने छोटे भाई बहनों को मार दिया। इन हत्याओं के बाद सुबह होते ही रोनाल्डो हमेशा की तरह कपड़े बदलकर रेडी होकर एकदम सामान्य व्यवहार करते हुए अपने काम पर चला गया था।
रोनाल्डो का ये वर्जन सुनकर पुलिस को लग रहा था कि रोनाल्डो अब सजा से बचने के लिए ऐसा कह रहा है, क्योंकि सबूतों के मुताबिक खूनी रोनाल्डो ही था। लेकिन रोनाल्डो के मुताबिक उसने कुछ भी नहीं किया था। आरोप साबित होने पर रोनाल्डो को उम्र कैद की सजा सुनाई। जूनियर रोनाल्डो को न्यूयॉर्क के बिगमैन में ग्रीन हेवन करेक्शनल फैसिलिटी में रखा गया। 25 नवंबर 1975 को 6 हत्याओं का दोषी ठहराकर उसे सेकेंड डिग्री मर्डर के आरोप लगाए और उसी जेल में वो 6 लोगों की हत्या के मामले में लगातार आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। इसके दौरान जेल में रोनाल्डो ने कई बार अपनी कहानी बदली, उसे कई अलग अलग वर्जन दिए, लेकिन सच्चाई कभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई। कोर्ट में रोनाल्डो के वकील ने कहा कि वो पागलपन के कारण ऐसा करने पर मजबूर हुआ, लेकिन अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि रोनाल्डो ने यह हत्याएं अपने पैसों के लालच में की थी, क्योंकि वह अपने परिवार की संपत्ति का अकेला वारिस बनना चाहता था। लेकिन वहीं पर कुछ हैरान करने वाली बातें भी सामने आईं। पहली बात ये थी कि सभी पीड़िताओं को सोते समय गोली मारी गई थी और किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात ये थी कि 8 गोलियां चली और पास के किसी भी पड़ोसी ने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी थी। लेकिन हत्याओं के बाद जब पुलिस ने ये प्रात्यक्षिक करके सच्चाई जानने की कोशिश की और उन्होंने उसी तरह अलग अलग रूम में जाकर गोलियां चलाई, तो उसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दे रही थी। और तीसरी बात ये थी कि रोनाल्डो अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था, तो उनको मारा क्यों? अब समझने की बात यह है कि जूनियर रोनाल्डो जिसने अपने परिवार का कत्ल कर दिया, क्या ये पागलपन का दौरा था या कुछ और? ये सवाल आज भी रहस्यमय है। 2021 में जूनियर रोनाल्डो की जेल में ही मौत हो गई, लेकिन उसके मौत के बाद भी ये कहानी उसी तरह उलझी हुई है जैसे पहले थी। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। रोनाल्डो के जेल जाने के बाद ठीक 1 साल बाद, मतलब 1975 में लुट्स परिवार ने ये घर $80,000 में खरीदा, क्योंकि ये कीमत के हिसाब से घर लुट्स फैमिली को काफ़ी शानदार और मौके पर लग रहा था। हालांकि ये शानदार दिखने वाला घर कुछ दिनों में ही धीरे धीरे जॉर्ज और कैथलीन लुट्स और उनके 3 बच्चों पर अपना असर दिखाने लगा। लेकिन लुट्स फैमिली होने वाले अंजाम से बिल्कुल बेखबर थी। घर में कदम रखते ही अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी और घर का तापमान अचानक बदल जाता था। जॉर्ज ने महसूस किया कि वो धीरे धीरे इस घर के प्रभाव में आ रहा है। कुछ दिनों बाद जॉर्ज का बर्ताव अपने बच्चों के प्रति काफ़ी बदल गया। वो अंदर ही अंदर खोने लगा और उसका व्यवहार अनिश्चित हो गया। उसे डीफियो हत्याकांड के बुरे सपने आने लगे। हर रात अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, जिसे वो नींद से जाग जाता था। इसी तरह वो हर रात 3:15 बजे उठता था और ये वही समय था जिस वक्त जूनियर रोनाल्डो ने आधी रात उठकर अपने परिवार को मारा था। नींद से उठकर वो घर के बेसमेंट में जाता था। उसके अंदर भी एक बंद कमरा था जिसको रेड रूम कहते थे, लेकिन इस कमरे को पिछले मालिकों ने ईंटों से सील कर दिया था। रेड रूम को लेकर जॉर्ज को काफ़ी लगा हो गया था और जॉर्ज उसकी ओर बार बार जाता था, मानो रेड रूम को लेकर जॉर्ज का जुनून दिन ब दिन बढ़ने लगा था। इसके अलावा उनके बच्चों ने भी बताया कि उन्हें रात में अजीब सी परछाई दिखती है और उनके बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगते हैं। कैथलीन ने रात में उठकर देखा कि उसकी बेटी मिस्सी एक अजीब सी भूतिया लड़की से बात कर रही थी। मिस्सी के पास जाकर कैथलीन ने उसे पूछा तो उसके बेटे ने बताया कि जिसे वो बात कर रही है उस लड़की का नाम है जोड़ी और वो उनके ही घर में रहती है और वो दोनों एक पुराने अजीब से दिखने वाले टेडी के साथ खेलते हैं। कैथलीन हैरान हो गई और वो खुद को समझाती है कि भूत वूत कुछ नहीं होता है। इस घर में एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं घटती रही। दीवारों से हरे रंग का चिपकने वाला एक तरल पदार्थ निकलता है जिसकी बदबू सड़े हुए चूहे की तरह आती थी। कभी कभी फर्नीचर अपने आप इधर उधर चलने लगते थे, मानो उसे कोई खींच रहा हो, और घर में मौजूद क्रॉस भी कभी कभी उल्टे हो जाते थे। घर में घटने वाली इन सब अजीब सी घटनाओं को देखकर कैथलीन को अब डर लग रहा था। इसलिए उसने अपने घर पर एक प्रीस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर मैनकुसो। फादर मैनकुसो ने इस घर में आकर इसे पवित्र करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने इस घर में पवित्र अमृत जैसा जल छिड़का और प्रार्थना की, उन्हें बहुत जोर का धक्का लगा और मानो कोई नेगेटिव एनर्जी उनको घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रही है। और इसी दौरान उनके कानों में एक भयानक आवाज़ गूंजने लगी और वो आवाज़ थी, Get out from this घर।
और फिर ये सुनते ही पृष्ठ सब कुछ छोड़कर भयभीत होकर अपने घर की ओर भाग गए। ये देखकर लुट्स परिवार हैरान हो गया। वो घर में केवल 27 दिन तक ही रहे थे, लेकिन 28वें दिन बहुत कुछ भयानक घटनाएं घटने लगी। जॉर्ज का बर्ताव और भी बुरा होने लगा, मानो वो अपने पूरे परिवार को मारने की कोशिश कर रहा हो। एक बड़ा सा हथियार लेकर अपने बच्चे और कैथलीन के पीछे पड़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। उसी तरह कैथलीन अपने बच्चों को जॉर्ज से बचाने की काफ़ी हद तक कोशिश करती है, और ऐसे में ही वो जॉर्ज को होश में लाने की भी कोशिश करती है। धीरे धीरे ही सही जॉर्ज को पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। ऐसे में ही कैथलीन जैसे तैसे कर बंद पड़ी हुई बोट को चालू कर देती है और वो अपने बच्चों और पति को उसके अंदर बिठाती है और आधी रात में ही अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ 112 ओशन एवेन्यू एमिटीविल से अपना सामान वगैरह सब कुछ छोड़कर भाग जाती है। और आज तक लुट्स फैमिली ने पीछे मुड़कर इस घर की ओर कभी नहीं देखा। जब लुट्स परिवार ने एमिटीविल घर में अनुभव की गई सब घटनाएं लोगों को बताई तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब ये घटना सच है या झूठ है, ये तय करने के लिए लुट्स फैमिली का पॉलीग्राफ टेस्ट किया और टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया, जिसका मतलब था कि लुट्स फैमिली के दावे में कोई झूठ नहीं था, यानी उनकी सब बातें सच थी। ये था लुट्स परिवार का 112 ओशन एवेन्यू एमिटीविल का अनुभव। तो लुट्स परिवार का अनुभव सुनकर आपको क्या लगता है कि क्या जूनियर रोनाल्डो सच कह रहा था कि उसको घर से निकलने वाली आवाज़ों ने कहा कि अपनी फैमिली को मारो? खैर, इस बात की सच्चाई किसी को नहीं पता कि रोनाल्डो के साथ क्या हुआ, लेकिन जब लुट्स फैमिली ने घर को छोड़ा तो उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आ गया, क्योंकि साल 1977 में जे एंसन ने लुट्स फैमिली से मिलकर द एमिटीविल हॉरर पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक की बिक्री बहुत ही सफल हो गई और पहले ही साल में इस पुस्तक की लगभग $4 मिलियन की कमाई हो गई। इस आर्थिक सफलता ने लुट्स परिवार मालामाल हो गया। इसके अतिरिक्त 1979 में इस पुस्तक पर आधारित एक फिल्म भी बनी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इससे भी लुट्स परिवार को लाभ हो गया। लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि उस घर में कुछ अनहोनी शक्तियाँ बसती हैं। कई लोग उस घर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुकने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी एमिटीविल हॉरर केस की कहानी। अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज और मर्डर मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।